SIR आपने भी बिहार जो अभी इलेक्शन हाल में हुआ है, बिहार चुनाव हुआ है, जहाँ पे कि प्रचंड जो है जीत बीजेपी ने हासिल किया, वहाँ पे भी SIR का मुद्दा उठा हुआ है। तो SIR यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले इसको समझेंगे। SIR जो योजना है, इसके बारे में SIR में बनाने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, SIR आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और SIR है क्या और SIR को ऑनलाइन किस पोर्टल से हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, घर बैठे अपने मोबाइल से किस प्रकार से आप यह अपना जो कार्ड है, SIR कार्ड बना सकते हैं। मुख्य जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य आप साइड में देख भी रहे होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव में हो रही जो धांधली है, फर्जी वोट जो पड़ रहे हैं और फर्जी जो है पहचान से जो लोग बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं हैं, स्कीम, उनके लाभ लोग फर्जी तरीके से उठा रहे हैं, उन सभी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सबसे स्पेशल जो आप कह सकते हैं सुपर फास्ट वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में SIR जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो लॉन्च किया है। तो इससे क्या होता है, एक ही कार्ड से आपके सारे डिटेल वो जो है उसको प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं, जब आप SIR कार्ड ऑनलाइन पोर्टल पे जाके बनाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहते हैं। सबसे पहली चीज आपका आधार भी इसमें चाहिए होता है, आपका पैन कार्ड भी चाहिए होता है, निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी वगैरह भी चाहिए होता है, आपका फोटो भी चाहिए होता है। तो अब आप समझ सकते हैं ये सारा डिटेल देने के बाद में कुछ बचा रह जाता है जो कि आपका जो आप छुपा सकते हैं, गवर्नमेंट से बिल्कुल नहीं छुपा सकते। तो इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप इसको ऑनलाइन जो है बनाते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत सारा दावा कर रही है कि नहीं, हम इस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से बहुत सारी योजनाओं को डायरेक्ट जो है कि पब्लिक को जो है डायरेक्ट नागरिकों को उसका लाभ देंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि ये सारे दावे जो है बहुत ज्यादा इनमें कोई दम है। रीजन ये है कि बहुत सारे जो स्कीम है सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जैसे फैमिली आईडी वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड। तो ये सारी चीजें जो लॉन्च गवर्नमेंट ने किया है, ये सारे स्कीम, ये सारे जो पहचान पत्र हैं, यही पर्याप्त हैं विशेष तौर पे जो गवर्नमेंट के लाभ हैं, योजनाओं के लाभ या स्कीम के लाभ लेने के लिए। यहाँ पे जो ये SIR, ये इसका मुख्य मुझे ये मुद्दा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो वोट या चुनाव में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको रोकने के लिए ही इसका जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ ले, जो मैंने आपको बताया कि जो सरकारी सारी योजनाएं हैं उनको डायरेक्टली आप तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि हम जो है SIR जो है वह नया सिस्टम जो आइडेंटिफिकेशन का है इसको हमने लॉन्च किया है और ये नया ID कार्ड आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ये इसी तरीके से आधार कार्ड को भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो कुछ ऐसा है, उसका भी स्टेटमेंट यहाँ उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे क्या है कि लाभार्थियों की पहचान, उनका यहाँ पे मुख्य जो मोटो है, तो क्या है कि लाभार्थियों की पहचान, सरकारी योजनाओं को डायरेक्ट एकीकृत रजिस्ट्रेशन और फर्जीवाड़े को रोकना, पारदर्शिता या सेवा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ पे SIR किसी भी योजना विभाग को लाभार्थियों का सत्यापन और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म की जो है सुविधा देता है, इनका ये कहना है। तो अब देखिए इसका जो लाभ है बहुत सारी जगहों पे लोग ले भी रहे हैं। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसका एक आधिकारिक पोर्टल होता है जहां पर जाकर के आप इसको इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी साइबर कैफे या फिर आपको किसी भी सहज सेवा केंद्र, CSC सेंटर वगैरह में नहीं जाना, डायरेक्टली घर बैठे अपने मोबाइल से आप कैसे कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, मुख्य रूप से आधार नंबर, आपका पूरा नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता, जिला, ब्लॉक, आवश्यक जो दस्तावेज है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जरूरी होती है। देखिए जैसे कि पहचान प्रमाण पत्र यानी ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पता यानी आधार, बिजली का बिल, राशन कार्ड, पानी का बिल, बैंक विवरण, पासबुक, FSC कार्ड, अकाउंट नंबर, फोटो पासपोर्ट साइज का, ये समझिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आप समझिए कि जब आप ये सारा डिटेल अगर इसमें लगा करके आप SIR को बना लेते हैं तो फिर किस प्रकार से आप गवर्नमेंट की नजरों से बच पाएंगे या किस प्रकार से आप फर्जीवाड़ा कर पाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल ID पे सभी प्रकार की सरकारी सेवा एक ही SIR ID से योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया हुआ है, फर्जी लाभार्थी हटते हैं, यहाँ पे तेज सत्यापन यानी फास्ट वेरिफिकेशन होता है इसके जरिए। और ये योजना जो है किसी प्रकार की योजना होती है डायरेक्टली आपके अकाउंट में, आपका SIR बना हुआ है तो वहां से डायरेक्टली वो आपके अकाउंट में जो पेमेंट वगैरह होता है वो जाता है। यहाँ पे फिर उस योजना के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करना नहीं होता है, बस केवल आप जाएंगे पोर्टल पे, वहां पे अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल देंगे जो रजिस्टर्ड है, तो उतने से ही आपका सारा मतलब प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बताया है। अब इसके जो नुकसान हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड जो है जिसके पास आधार नहीं है वो रजिस्टर कर ही नहीं सकता है, सर्वर की यहाँ पे समस्या होती है, कुछ विभागों में डॉक्यूमेंट और कभी कभी एक ही जानकारी कई बार देनी होती है, एक्सपर्ट न होने पर फॉर्म भरना बिल्कुल मतलब मुश्किल हो जाता है, गलती होने पर आवेदन आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। और विभाग जो है वो अलग अलग SIR पोर्टल रखते हैं और सभी राज्यों का जो SIR एक समान नहीं है। ठीक है, अब ये समझिए कि ये सारी चीजें आप जो मैंने आपको बताया, इसके लाभ और इसके नुकसान भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप कैसे किस प्रकार से इसको जाकर के यहाँ पे देखिए लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं। अब आगे की उस प्रोसेस पे हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए आपको voters.eci, देखिए आप क्या करेंगे, वोटर्स, देखिए यहाँ पे अपने गूगल के सर्च बार में लिखेंगे, देखिए ना यहाँ पे देख रहे हैं आप voters.eci
www.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे करने पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन होता है लॉगिन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप न्यू यूजर हैं तो साइन अप करेंगे। साइन अप वाले यहाँ पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही साइन अप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखिए खुल करके आपको आता है। तो यहाँ पे जो मोस्टली मैंने बताया कि मेरे हिसाब से क्या है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ वोट में या वोटिंग में और चुनाव में जो धांधली हो रही है, फर्जीवाड़ा हो, उसको बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में वही चीज आपके सामने आ रहा है, इंडियन रेसिडेंट इलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये सारी चीजें आप जो भी मैंने आपको बताया, बट गवर्नमेंट जो है वो दावा कुछ अलग चीजों को लेकर के कर रही है। तो फिलहाल उसको हम अलग रखते हैं। आप यहाँ पे देखते हैं आप कैसे यहाँ पे साइन अप करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे आप, ठीक है। यानी मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, अपना ईमेल एड्रेस भी आपको डाल देना है यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं, इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेना है, और उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट ये सारा प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हुआ है और कैप्चा मैंने फिलअप कर दिया है। ईमेल आईडी जो है वो मतलब आपका ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और लास्ट नाम डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालते हैं फर्स्ट नाम एंड लास्ट नाम, ठीक है। तो उसमें मैं देखिए हमने जो नाम डाला हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट नाम मतलब होता है किसी का नाम 3 अक्षर का होता है। तो जिसका 3 अक्षर का होता है वो भी अपना जो है वहाँ पे डाल सकता है, जैसे राहुल कुमार पांडे या फिर राहुल पांडे। राहुल पांडे ने डाला राहुल कुमार पांडे, तो यहाँ ऊपर राहुल कुमार होगा, नीचे होगा पांडे। तो यहाँ पे देखिए किसी प्रकार गलती ना करिएगा, जिससे यहाँ पे ओटीपी करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे ओटीपी आपको चाहिए। देखिए ओटीपी आपके नंबर पे, मोबाइल नंबर जो भी आपने डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आ जाता है, और उस ओटीपी को आप फिलअप करेंगे। फिलअप करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने ओटीपी डाल करके अब ये हमने वेरीफाई देखिए इस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। अब हम लॉगिन करते हैं दोस्तों। जब यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो अब देखिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद लॉगिन करने के लिए ये देखिए आप डायरेक्टली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर आपको डालेंगे, और ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। चलिए फटाफट हम ये कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने देखिए मोबाइल नंबर डाल दिया है, और अब ये हम यहाँ पे ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट ओटीपी, अब आपके मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आ जाएगा, और वो ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन। और ये हमने ओटीपी डाल करके वेरीफाई लॉगिन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रोसेस ये करता है, प्रोसेसिंग करता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे राहुल पांडे नाम से आप ये देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे आपका जो है ये खुल चुका है। यहाँ से आप अपना जो भी डिटेल यहाँ पे देखिए, यहाँ मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कंप्लीट हो गया। आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन उस पर पेज पर आप लॉगिन हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ से आप बहुत सारे डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं डिटेल में, फाइनल पब्लिकेशन देखिए यहाँ पे डाउनलोड एसआईआर रोल फाइनल, ठीक है। डाउनलोड एसआईआर फाइनल रोल फॉर फुल एसी ना, देख रहे हैं आप, डाउनलोड एसआईआर ड्राफ्ट रोल, सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट, ये सारा डिटेल आप देख रहे हैं यहाँ पे। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन आप ये सब देख ही रहे होंगे। ये सारा चीज आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन आपको एक ही स्थान पे यहाँ पे मिल जाएगा। फिल देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर्म, सर्च योर नॉम इन लास्ट एसआईआर, और रजिस्टर कंप्लेंट शेयर और सजेशन देख रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट शेयर एंड सजेशन भी आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ से आप अब आगे की प्रक्रिया यहाँ से कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो आइए हम इस पे चलते हैं, और आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया नेशनल ग्रीवेंस रजिस्टर सिस्टम, ठीक है, रेडियल सिस्टम। यहाँ पे आप ट्रैक स्टेटस, शेयर सजेशन, यहाँ पर रजिस्टर कंप्लेंट, कोई भी अगर दिक्कत प्रॉब्लम आपको होती है तो आप यहाँ पे अपना कंप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप किया, फिलअप करने के बाद में अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं यहाँ पे, अगर कोई आपको जैसे आई हैव अप्लाइड फॉर ईपीआईसी हाउ डू आई डाउनलोड ईपीआईसी वगैरह वगैरह सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं बैक, ठीक है। अब देखिए डाउनलोड यहाँ इलेक्ट्रोल रोल, यहाँ सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो भी आप यहाँ से करना चाहिए ओवरऑल सारी चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट आप कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपने किसी जैसे एप्लीकेशन में अपना प्रोफाइल बना लिया है। अब सारा जो इन्फॉर्मेशन है फाइनल आप यहाँ पे वो भर सकते हैं। बिहार से है या कहाँ से है, कहीं से भी है, जो भी है। अब देखिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये फॉर्म जो है ये फिलअप करेंगे, देखिए ना, फिल एंड बिहार, और ये बिहार के फाइनली जो है अभी रन कर रहा है बिहार के लिए। तो आप यहाँ यूपी में अगर आप इसको बनना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आपको सारा डिटेल मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कुल मिला के वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।